राहुल गांधी ने एक हाथ में संविधान पकड़कर एक हाथ में मनुस्मृति पकड़कर ये बोल रहे हैं कि लड़ाई इन दोनों के बीच में है। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है। इसके बाद हिंदू ग्रंथों की अपमान की कई सारी वीडियो वायरल होती है। टीवी मीडिया के ऊपर सरेआम मनुस्मृति को फाड़ा जाता है। और मैं इस मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको ऐसे फाड़ती हूँ। मीनाक्षी जोशी पत्रकार के बोलने के कारण उसे नचनिया जैसे शब्दों को सामना करना पड़ता है। भारत के अंदर मनुस्मृति लागू होती है या फिर शरिया कानून लगता है। बोर्ड आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सबको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। 4 पत्नी रखना, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम बालिका से विवाह करना, तलाकशुदा महिला को कोई मुआवजा न देना, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड। अब मैं कहना चाहता हूं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलरिज्म का शिकार करते हुए इसको पार्शियली शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास। राहुल गांधी मनुस्मृति दिखाकर बोल रहे हैं कि सावरकर का कहना है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज काम की नहीं है। राहुल गांधी ने सावरकर के ऊपर आरोप भी लगाया। The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of सावरकर। और बोला कि मनुस्मृति महिलाओं के साथ किए गए पाप को बचाया जाता है। यह कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। अरे भाई, किस इंसान ने ये बात बोली कि मैंने मनुस्मृति बढ़कर रेप किया? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं जहां पर एक किताब को आदर्श बताकर रेप को जस्टिफाई किया जाता है। बस आपको किसी से माफी मांगनी पड़ेगी। Is that you ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. If all these criteria are fulfilled, inshallah I'll forgive you. Even if you have committed rape, which is a major sin. आप नॉन मुस्लिम के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो सही है। أصل الحرب من النساء هم ملك اليمين، بمعنى إن عشان أذلهم بيصبحوا ملكا للقائد أو للجيش أو للمسلم يستمتع بيهم كما يستمتع بزوجته। महिलाओं को जीतना और श्वेत तक बना लेना, ये सब चीजें जस्टिफाई है। Now let me get to the point about sex slavery. Yes, taking sex slaves was not only morally justified, it was morally necessary. And really, that's enough for the argument, but it's worth noting that the Sharia's rules on concubines and slaves in general are the most humane out of any other civilization. और ये सारी पवित्र पुस्तक 424 के अंदर लिखा हुआ है। अब राहुल गांधी से हाथ जोड़कर ये बात बोल रहे हैं कि ऐसी बात कहाँ लिखी है, जो बात आपने संसद में बोली। कर्नाटक कांग्रेस ने मनुस्मृति को वायरस बता दिया, परंतु गलती इनकी नहीं है। एनसीईआरटी बुक के अंदर हमेशा से यही बताया गया है कि ब्राह्मणों ने देश में जातिवादी किया है, लेकिन ये सारी बातें गलत थी। फिर आरटीआई लगाई गई थी और फिर एनसीईआरटी से पूछा गया कि भाई साहब, ये बातें कहाँ लिखी गई है, जो बातें तुमने इस बुक के अंदर छापी थी? मनुस्मृति तो छोड़ो, किसी भी हिंदू की पुस्तक के अंदर नहीं लिखा हुआ था। फिर एनसीईआरटी से ये ब्राह्मण विरोधी बातें हटाई गई। ऐसी फालतू बातें पढ़ पढ़कर मनुस्मृति की खुलेआम बेइज्जती की जा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंटीडोट है। मनुस्मृति वायरस नाम की ऐसी बातें सुनकर प्रियंका भारती मनुस्मृति को फाड़कर ये बात कहती है। और मैं इस मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको ऐसे फाड़ती हूँ, क्योंकि ये मनुस्मृति हमारे लिए हमें अछूत बना के रखा, हमें पानी पीने लायक नहीं रखा। वाह जी वाह मैडम, अगर आप किसी और धर्म की ये पुस्तक फाड़ देती तो अभी लोग आपको उत्तर दे देते। आप जिस मनुस्मृति की बात कर रही है, मैंने तो पूरी मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, लेकिन यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भी इसी मनुस्मृति का हिस्सा है। मीनाक्षी जोशी ने सिर्फ इतना सा कहा, जहाँ नारियों
नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसी बातें मनुस्मृति के अंदर लिखी हुई है, फिर मनुस्मृति नारियों के विरोध में कैसे हुई? फिर अजीत भारती ट्वीट करके ये बात कहते हैं कि यदि कोई लाखों की डिबेट के अंदर हिंदू ग्रंथों को फाड़ता है तो उठकर 4 थप्पड़ वहीं लगा देने चाहिए। फिर मीनाक्षी जोशी ने अजीत भारती को उत्तर देते हुए कहा था कि मन तो मेरा भी ऐसा कर रहा था, लेकिन अपने ऊपर संयम बनाना भी एक अनिवार्य बात होती है। इसके बाद कांग्रेस की आईटी सेल मीनाक्षी जोशी के पीछे पड़ चुकी थी। मीनाक्षी जोशी के डांस करते हुए वीडियो निकाले जाते हैं और कहा जाता है कि संविधान मुजरा कर रहा है, नाच लेती थोड़े मर्दों के इशारों पर, बड़ी कातिल ... ये कोई नचनिया है क्या? ऐसी बातें मीनाक्षी जोशी को सुनने मिलती है। तब कांग्रेस वालों का महिला सम्मान नहीं जागता। बस कुछ इसी तरीके से नारी के सम्मान में मनुस्मृति का विरोध करने वाली महिलाओं को जवाब देने वाली मीनाक्षी जोशी को सहना पड़ता है। इसीलिए कुछ नेता अपने स्वार्थ के पीछे धर्म, जातिवादी और अपने समाज के साथ लगातार खेलते हैं और हम उनको वोट देकर उन्हीं को संसद के अंदर बिठा देते हैं। जब आप लोग ही जागोगे तभी पूरा देश जागेगा। अगर आप सोए रहे तो देश सो जाएगा। और इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो पर 1000 लाइक जरूर करें और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।